भारत में ना एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलती है जो हमारे आपके सभी के फोन में होती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में इतिहास से लेकर राजनीति तक और धर्म से लेकर विज्ञान तक कई सारे मुद्दों पर विस्तार से बात होती है। तरह तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से एक है जिहाद। और ये वीडियो इसी जिहाद पर है। भारत की राजनीति और भारत के लोगों के बीच पता नहीं क्यों इस जिहाद शब्द को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों है। आयरन राजनेता इसे लेकर तरह तरह के भाषण देते हैं और फिर व्हाट्सएप पर जिहाद को लेकर तरह तरह के मैसेज आने लगते हैं। अब देखिए ना, चुनाव से ठीक पहले एक नेता ने जिहाद का राग अलाप दिया है और फिर से बवाल मचना शुरू हो गया है। इस बार तो नए ही जिहाद का नाम सुनने में आया है, वो है वोट जिहाद। वोट से मतलब है लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग होगी उसे लेकर जिहाद करने को कहा जा रहा है। अब पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप अनकट देख रहे हैं। वैसे तो अब तक हमने जिहाद शब्द जो सुना था और जितना हमें पता था उसके मुताबिक जिहाद एक अरबी शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोशिश करना या फिर संघर्ष करना या फिर प्रयास करते रहना। लेकिन अब जो लोग हैं इस जिहाद शब्द को लेकर कई तरह के अलग अलग अर्थ निकाल चुके हैं। कुछ लव जिहाद की बात करते हैं तो कुछ लैंड जिहाद की, यानी कि जमीन जिहाद की। एक न्यूज चैनल ने तो एक बार जिहाद को लेकर ही 1 घंटे का शो बना दिया था। उसमें लव जिहाद और जमीन जिहाद से आगे जाकर आर्थिक जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, मीडिया जिहाद, फिल्म और संगीत जिहाद, जनसंख्या जिहाद, शिक्षा जिहाद, पता नहीं क्या क्या जिहाद बता डाले थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भारत की एक नेता इससे भी कहीं आगे निकल चुकी है। उन्होंने वोट जिहाद करने को बोल दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम की, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता हैं। और हाल ही में फर्रुखाबाद में एक रैली के दौरान उन्होंने लोगों से वोट जिहाद करने को कह दिया है। मैं आगे कुछ और बोलूं उससे पहले आप उनका भाषण ही सुन लीजिए। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मारिया कह रही हैं कि चुपचाप वोट जिहाद करो, संघी सरकार के खिलाफ खामोशी से वोट जिहाद। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जिहाद का मतलब किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरे मेहनत से कोशिश करना होता है। लेकिन जब किसी राजनीतिक मंच पर इस जिहाद शब्द का इस्तेमाल होता है तो ये विशुद्ध रूप से ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए किया जाता है। और इस मामले में भी मारिया आलम चुनाव प्रचार कर रही थी और ये ऑब्वियस है कि इस तरह की रैली में इस तरह के भाषण देना ध्रुवीकरण को प्रमोट करना जैसे ही होता है। अब मारिया आलम की इस तरह की बयानबाजी के बाद इस पर कोई ना कोई रिएक्शन तो आना ही था। जैसे ही मारिया आलम का यह बयान वायरल हुआ वैसे ही बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इसे लेकर बयान जारी किया, आप भी सुनिए। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके। वैसे आपको बता दें, अपने पूरे भाषण में मारिया आलम ने अपने चाचा सलमान खुर्शीद का भी नाम लिया था। मारिया ने कहा था कि आज कितने लोग CAA और NRC के मामले में जेल में बंद हैं। उन बच्चों के कितने केस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है वो तो मारिया जाने या फिर सलमान खुर्शीद जाने। लेकिन मारिया के इस बयान के बाद मारिया के साथ ही साथ सलमान खुर्शीद के ऊपर भी केस दर्ज कर लिया गया है। मजिस्ट्रेट ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास करने के आरोप में धारा 188, 295A और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि मारिया के बयान पर सलमान खुर्शीद ने सफाई दी है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि आमतौर पर हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ गलत निकाल लिया जाता है।
जिहाद का मतलब किसी परिस्थिति से संघर्ष करने के लिए होता है। यही उनका मंतव्य रहा होगा कि संविधान की रक्षा के लिए वोट जिहाद किया जाए। अब किसका क्या मंतव्य होगा वो तो वही जाने, लेकिन लोगों तक ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरह का एक मैसेज फैल रहा है। अब आगे इस मामले में क्या होता है हम आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।